दोस्तों, दुनिया में कई अलग अलग जगह है जिनका रहस्य आज भी सुलझ ना सका। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ अमेजिंग जगह दिखाऊंगा तो आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी भी जगह हमारी धरती पर मौजूद हो सकती है। लेकिन ऐसी जगहों में कोई न कोई खास बात जरूर होती है जिसकी वजह से वह जगह जानी जाती है। दुनिया में कई ऐसी जगह हैं जहां कोई नहीं जाता या वह बहुत अजीब होती है, लेकिन अजीब होना ही उसे खास बनाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अजीब जगह दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जिन्हें देखकर आप शौक और सोच में पड़ जाएंगे कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है, और इनका अजीब होने का कोई कारण भी विज्ञान को पता नहीं है। तो आज की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बाजू वाले बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। कलरफुल रिवर, नदी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में झरना, बहता पानी, ये सब आता है, लेकिन शायद ही आपने कहीं रेनबो रिवर का नाम सुना होगा। कोलंबिया में स्थित यह नदी अलग अलग कलर की दिखाई देती है। हालांकि इसका पानी भी बाकी नदियों के पानी की तरह ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस पानी में फंगस और अलगी होने के कारण ऐसी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोलंबिया के सेर्रानिया दे ला मैकरेना नेशनल पार्क में कानो क्रिस्टल्स को 5 रंगों की नदी, तरल इंद्रधनुष या पिघला हुआ इंद्रधनुष कहा जाता है, क्योंकि आप इसके साफ पानी के नीचे कई रंग देख सकते हैं। कुछ प्रकाश और पानी की स्थितियों में चमकीले हरे, पीले, लाल और बैंगनी रंग नदी में बहते हुए दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी नदी चमकीले नीले, नरम गुलाबी, नारंगी या गहरे मैरून रंग की भी दिखाई दे सकती है। इस नदी की गहराई में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो अलग अलग वातावरण में रंग बदलने लगते हैं, कभी लाल कभी हरा तो कभी पीला, और जिसकी वजह से ऊपर से पानी भी हमें उसी कलर का दिखाई देता है। इस नदी के इस कमाल के और अजीब और कलरफुल होने की वजह से इसका नाम पूरी दुनिया में फेमस है। माउंटेन पिलर्स, पहाड़ बहुत विशाल और सुंदर होते हैं। आप सबने कई जगहों पर पहाड़ देखे होंगे, लेकिन चीन के उत्तरी हुनान प्रांत में स्थित झांगजियाजी राष्ट्रीय वन पार्क में लगभग 12,000 एकड़ में फैला एक अनूठा परिदृश्य है। इसे 1982 में चीन के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया था, और यह विशेष रूप से हजारों पौधों से ढके ऊर्ध्वाधर पत्थर के स्तंभों के लिए जाना जाता है जो आकाश में उठते हैं। चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद इन अजीब पहाड़ों के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। यह पहाड़ दिखने में अजीब इसलिए है क्योंकि अक्सर पहाड़ लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन यह पहाड़ लंबे तो है लेकिन उतने चौड़े नहीं है, लेकिन इनकी लंबाई दूसरे पहाड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। झांगजियाजी राष्ट्रीय वन उद्यान चीन का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और अपने ऊर्ध्वाधर पत्थर के खंभों के लिए जाना जाता है। इन पहाड़ों के बीच सफर करने के लिए केबल लाइनस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल लाइनस मानी जाती है। कई लोग इन पहाड़ों को देखने दुनिया भर से आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इन केबल लाइंस पर सफर करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। स्टैंडिंग रॉक्स, रशिया, रूस के यूराल पहाड़ों में बसी 7 विशाल चट्टान संरचनाएं इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि अपने आसपास के समतल परिदृश्य की वजह से यह एक अलग और स्पष्ट संरचना उजागर करती है। ये संरचना, जिसे मनपुपुना रॉक फॉर्मेशंस के नाम से भी जाना जाता है, यूराल पहाड़ों के पश्चिम में स्थित 7 पत्थर के खंभों का एक समूह है। इसे 7 स्ट्रॉन्ग मैन रॉक फॉर्मेशंस के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पत्थर के खंभों के स्थान पर ऊंचे पहाड़ थे जो बारिश, बर्फ, हवा, ठंड और गर्मी के कारण धीरे धीरे खंभों का रूप लेने लगे। 200 फीट से अधिक की ऊंचाई पर मौजूद मैनपुपुना रॉक फॉर्मेशन का कोई स्पष्ट मूल नहीं है तथा आगंतुकों द्वारा इसकी उपस्थिति को आध्यात्मिकता से जोड़ा जाता है। ईस्टर आइलैंड की विशाल संरचनाओं के समान ये 7 संरचनाएं रहस्यमय हैं, जो उनके पठारी वातावरण के बिल्कुल विपरीत है।
संभवतः किसी प्रकार के कास्ट गठन के समान चट्टानें किसी लंबी खोई हुई सभ्यता के अवशेषों की तरह प्रतीत होती है। ये अनिश्चित स्तंभ आर्कटिक सर्कल के ठीक नीचे स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई 30 से 42 मीटर तक है। स्थानीय मानसी लोगों के लिए ये संरचनाएं पवित्र है तथा वे मानते हैं कि ये संरचनाएं देवताओं द्वारा स्थापित की गई है। और कई क्लाइंबर आए और इन पर चढ़ने की कोशिश की, पर आज तक कोई भी इन पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ। और साथ ही इन चट्टानों को 2008 में रूस के 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में नामित किया गया था। रेनबो माउंटेन झांगिए डेनक्जिया लैंडफॉर्म जियोलॉजिकल पार्क के भीतर चीन का रेनबो पर्वत दुनिया का एक भूवैज्ञानिक आश्चर्य है। ये प्रसिद्ध चीनी पर्वत अपने अलौकिक रंगों के लिए जाने जाते हैं, जो लुढ़कते पहाड़ों की चोटी पर चित्रित इंद्रधनुष की नकल करते हैं। झांगिए डेनक्जिया नेशनल पार्क चीन के उत्तर पश्चिम में गासू प्रांत में 200 वर्ग मील में स्थित है। इस साइट को 2009 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नाम दिया गया था और यह कई चीनी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए दर्शनीय स्थल के रूप में जाना जाता है। इंद्रधनुष के रंगों में रंगे ये पहाड़ पश्चिमी चीन में बने हैं। झांगे डेंगजिया लैंडस्केप के नाम से मशहूर इस जगह पर लाल, नींबू, हरे, मजेंटा आदि रंगों के पहाड़ हैं। इसके अलावा पेरू में इंद्रधनुष पर्वत ओस्जेते के पास स्थित है। पहाड़ों पर रंगों की धारधारी परतों से बना हुआ है। इन पहाड़ों को देखकर किसी का मन खिल उठेगा और देखने में यह जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। इस पर सूरज की किरणें पड़ने से पहाड़ों की खूबसूरती और भी निखर कर आती है। ऐसे में इस जगह पर दोस्तों व फैमिली के साथ घूमने जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। आइस केव, बर्फ की गुफा देखी है कभी आपने? यहाँ जाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। ये गुफा आइसलैंड में है और एक ग्लेशियर से होते हुए जाने पर दिखाई देती है। सिर्फ और सिर्फ बर्फ का होने की वजह से वो सफेद और कभी बहुत नीले रंग में भी नजर आती है। ये बर्फ की गुफा 320 फुट से भी ज्यादा लंबी है। कहते हैं इस जगह की गहराई, ठंडक इतनी खतरनाक है कि यहाँ कुछ देर से ज्यादा खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ये जगह वाकई किसी जन्नत सी है। यहाँ का माहौल काफी शांत है और इसका नीलापन तो और जबरदस्त है। इस जगह की तस्वीरें लेने के लिए जितनी क्रिएटिविटी चाहिए, उतना ही तकनीकी समझ बूझ भी चाहिए। OMG, यकीन नहीं होता कि कुछ जगहें इतनी भी खूबसूरत हो सकती हैं। मैजिकल वेटोमो केव्स, न्यूजीलैंड की वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा के भीतर एक अद्भुत दृश्य नजर आता है। इसकी छत ऐसी लगती है जैसे तारों से जगमगाता आसमान धरती पर उतर आया हो। ये दुनिया की सबसे अद्भुत गुफाओं में से एक मानी जाती है। अगर आप भी न्यूजीलैंड में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस गुफा को देखना न भूलें। दरअसल यहाँ एराग्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा नामक ग्लोवॉर्म चमक पैदा करने वाले कीट पाए जाते हैं। यह एक तरह के जुगनू है जो अंधेरे में रोशनी पैदा करते हैं। ये झिलमिलाते कीड़े न्यूजीलैंड की गुफाओं के अंदर रहते हैं, जो हल्के नीले हरे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। उनमें से 1,00,001 गुफा में रहते हैं। किसी भी आकाशगंगा या स्टार क्रिस्टेड आकाश की दृष्टि को टक्कर देते हैं। हालांकि इनकी रोशनी जुगनू से अधिक होती है। ये जीव रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जिससे रोशनी पैदा होती है। ये रोशनी अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए होती है। वेटोमो ग्लोवॉर्म गुफा न्यूजीलैंड के उत्तरी टापू पर स्थित है। इसमें जो एराग्नोकैम्पा ल्यूमिनोसा प्रजाति के ग्लोवॉर्म बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नीला हरा प्रकाश हवा में एंजाइम और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया का एक उत्पाद है। पृथ्वी की सबसे बड़ी रोशनी में से एक, इसकी सबसे बुनियादी जरूरतों में से एक, भूख द्वारा निर्मित। यहाँ गुफा के प्रवेश पर एक आधुनिक विजिटर सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर्यटकों के लिए विशेष टूर आयोजित किए जाते हैं। इनमें ग्लोवॉर्म से भरी गुफा में नाव की सवारी भी शामिल है। मिस्टीरियस एंटीलॉप कैनियन
एरिजोना और अमेरिकी दक्षिण पश्चिम में अन्य राज्यों में भूमिगत रहस्यमय दुनिया है। एंटीलोप कैन्यन एरिजोना के सबसे प्रसिद्ध स्लॉट घाटियों में से एक है, जो पेच, एरिजोना के पूर्व के पास नवाजो भूमि पर पावेल झील में जाता है। एंटीलोप कैन्यन एरिजोना एक अद्भुत जगह है जहां पानी ने चट्टान को काट दिया है और अंततः इसे एक स्लॉट घाटी में बदल दिया है। ये रहस्यमयी रूप से खूबसूरत जगह दुनिया की सबसे शानदार स्लॉट कैन्यन में से एक है। चट्टानों की अनुपम सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। ये स्लॉट कैन्यन प्रत्येक फोटोग्राफर के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यह आपको फोटोग्राफी के लिए अनंत संभावनाएं प्रदान करता है। आप सीढ़ी और पत्थर की नक्काशीदार सीढ़ियों की एक श्रृंखला के साथ अविश्वसनीय रूप से संकीर्ण घाटी में उतरेंगे। सूरज की रोशनी जो पत्थर को छानती है, असंख्य छाया और नर्म चमकीले रंग पैदा करती है। चिकनी और बहने वाली चट्टानों के निर्माण पर सूरज की रोशनी बेहद आकर्षक प्रभाव डालती है। मां प्रकृति के साथ निकटता का अनुभव करें और इस अविश्वसनीय जगह पर इसकी सुंदरता और चमत्कारों से चकित हो जाएं। इस स्वप्निल स्थान की रहस्यमयी और भूतिया सुंदरता से आप अचंभित रह जाएंगे। फिंगल केव। आपने जमीन के नीचे और जंगलों में गुफाओं के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने सुना है कि समुद्र में भी गुफा होती है? इस गुफा से जुड़े कुछ दिलचस्प रहस्य भी है, तो फिर देर किस बात की, आइए चलते हैं गुफा की सैर पर। फिंगल की यह गुफा स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से दूर स्टाफा के रॉक आइलैंड पर स्थित है। समुद्र में ये गुफा देखने में काफी आकर्षक लगती है। फिंगल की गुफा एक समुद्र गुफा के निर्जन द्वीप स्टाफा पर स्थित है। स्टाफा के बेसॉल्ट दक्षिण पश्चिम तट में समुद्र की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध है। इसकी लंबाई का अनुमान 227 फीट और 270 फीट के बीच है और इसकी धनुषाकार छत समुद्र तल से 66 फीट और 72 फीट के बीच तक है। ये लगभग 40 फीट चौड़ी है। इसका फर्श लगभग 25 फीट पानी से ढका हुआ है। इस गुफा में जो चट्टानें हैं वे बिल्कुल सीधी हैं। इसका पत्थर समुद्र में लावा प्रवाह के ठंडा होने से बना है। दरअसल स्कॉटलैंड में लावा के प्रवाह से ही फिंगल की यह गुफा अस्तित्व में आई है। फिंगल की इस गुफा को वहां उअम बिन कहा जाता है, जिसका मतलब है लय की गुफा। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इससे टकराने वाली लहरें बहुत दिलकश आवाज पैदा करती है। गुफा की धनुषाकार छत इसे उल्लेखनीय प्राकृतिक ध्वनिकी प्रदान करती है, जो इसके भीतर गूंजन वाली समुद्र की लहरों की ध्वनि को सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रतिध्वनित करती है। प्रकृति के साथ गुफा का तालमेल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से इस गुफा की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। अंडरवाटर वाटरफॉल। पृथ्वी की घाटियों पर बहने वाली नदियां झरने बनाती हैं, जो प्राकृतिक चमत्कार है। लाखों आगंतुकों को उनकी लुभावनी सुंदरता, भव्यता और शक्ति से आकर्षित करते हैं। लेकिन कोई भी जलप्रपात उन जलप्रपातों से बड़ा या अधिक शक्तिशाली नहीं है जो समुद्र के नीचे स्थित हैं, जो हमारी दृष्टि से छिपे हुए विशाल मोतियाबिंदों पर झरते हैं। डेनमार्क स्ट्रेट मोतियाबिंद आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच आर्कटिक सर्कल पर अटलांटिक महासागर में डेनमार्क स्ट्रेट के पश्चिमी किनारे पर पाया जाने वाला एक पानी के नीचे का झरना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पानी के नीचे का झरना है, जिसमें पानी लगभग 3505 मीटर नीचे गिरता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंडा पानी गर्म पानी की तुलना में सघन होता है और डेनमार्क जलडमरू मध्य में नॉर्डिक समुद्रों से दक्षिण की ओर बहने वाला ठंडा पानी इर्मिंगर सागर के गर्म पानी से मिलता है। ठंडा घना पानी गर्म पानी के नीचे जल्दी से डूब जाता है और समुद्र तल में विशाल बूंद पर बहता है, जिससे 123 मिलियन क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से अधिक का अनुमानित प्रवाह होता है, क्योंकि यह समुद्र की सतह के नीचे बहती है। ये डेनमार्क जलडमरू मध्य के दोनों ओर पानी के घनत्व के अंतर से बनता है। पूर्वी भाग पश्चिमी की तुलना में ठंडा होता है। इस अंतर के कारण जब दो द्रव्यमान जलडमरू मध्य के शीर्ष रिज के साथ मिलते हैं, तो ठंडा सघन पानी नीचे की ओर बहता है और गर्म कम घने पानी के नीचे
ऐसा माना जाता है कि डेनमार्क स्ट्रेट मोतियाबिंद की प्रवाह दर 175 मिलियन क्यूबिक फीट प्रति सेकंड से अधिक है, जो इसे ब्राजील और पैराग्वे की सीमा पर विलुप्त गुआरा फॉल्स के रूप में 350 गुना बड़ा बनाता है, जिसे कभी माना जाता था पृथ्वी पर सबसे बड़ा जलप्रपात है, और जो स्वयं विक्टोरिया जलप्रपात से 12 गुना अधिक विशाल है। मार्बल केव्स शुद्ध संगमरमर के खंभों के बीच बहाव चिकने मेहराबों के माध्यम से, जिन्हें हजारों वर्षों में तराशा गया है। नीचे का पानी लगभग चमकदार फिरोजा है और प्रकाश संगमरमर के माध्यम से चलने वाले मुलायम पिंक, ब्लूज और ग्रीन्स में प्रतिबिंबित होता है। पैटागोनियन एंडीज में खुदी हुई क्यूवास डी मरमोल ठोस संगमरमर के एक प्रायद्वीप पर स्थित है, जो जनरल करेरा झील की सीमा पर स्थित है, जो एक दूरस्थ हिमनद झील है जो चिली अर्जेंटीना सीमा तक फैली हुई है। 6200 से अधिक वर्षों में जनरल कैरेरा झील के किनारे पर विशाल संगमरमर जमा पानी से घिस गया है, जिससे गुफाएं, सुरंगें और शुद्ध संगमरमर के विशाल स्तंभ बन गए हैं। पानी की सतह पर संगमरमर सबसे तेजी से घुलता है, क्योंकि पानी छोटी छोटी दरारों में घुस जाता है, उन्हें फ्रैक्चर में चौड़ा कर देता है, जो धीरे धीरे घिस जाते हैं। परिणाम जल स्तर के ठीक ऊपर एक संगमरमर की भूलभुलैया है और प्रसिद्ध मार्बल कैथेड्रल और मार्बल चैपल सहित कुछ द्वीप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के खिलाफ 6000 से अधिक वर्षों की लहरों द्वारा निर्मित गुफा की दीवारों के चिकने घूमते हुए नीले रंग झील के नीले पानी का प्रतिबिंब है, जो जल स्तर और वर्ष के समय के आधार पर तीव्रता और रंग में बदलते हैं। किसी भी सड़क से दूर स्थित इन गुफाओं तक केवल नाव से ही पहुंचा जा सकता है। 30 मिनट के दौरे पर एक स्थानीय कंपनी द्वारा संचालित किए जाते हैं, मौसम और पानी की स्थिति के आधार पर अनुमति देती है। संगमरमर की गुफाओं की यात्रा के लिए वर्ष का सबसे अच्छा समय सितंबर और फरवरी के बीच होता है, जब बर्फ पिघलकर झील को खोलती है तो और पानी का रंग विशेष रूप से फिरोजा रंग होता है। गाइज, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इन जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अद्भुत लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और मैं मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।